अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोहवश, हृदय धरहि कछुआन। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सुदशरथ अजेर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही यति हर सुविशेषा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन चिहारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहे चले हो मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। सती सोदसा शंभुक देखी, पुरयोपजा संदेशो विशेषी। शंकरो जगत बंध्य जगदीशा, सुर नर मुनि सेवनावत सीसा। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हो गया। उन शोभा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतहि कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुविलोकी, अजहु प्रीति और रहती न रोकी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद का परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से वे नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक वीर जय जय, अकलयनी है भेद। सो की देह धरे हो नर, जाहि न जानत वेद। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित जन्मा, अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी,
विष्णु जू सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो यज्ञ इव नारी, खोजई सो यज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, हस संशय मन भय अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा, यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाओ, संशय असन धरिय और काओ, जासु कथा को भजर सिगाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर विहारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शस्त्र भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे यही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावई, कहने तीन गम पुराण आगम, जासु कीरत गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी, अवतरे ओ अपने भगत हित निज, तंत्र नेतर गोकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य ब्रह्म स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उपदेशो यद्यपि कहे ओ शिव बार बहो, बोले बेहसी महे सो, हरि माया बलो जान जिए। यद्यपि शिवनी जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा ले हो, तब लगी वे
बैठयहूँ बट छाही, जब लगी तुम हूँ मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिवयाय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। यहाँ शंभु समनय अनुमाना, दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। मोरे हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। होए सोई जो राम रच राखा, को करे तरक बढ़ावे शाखा। हस कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट कर आ जाओगी तब तक मैं ऐसी बड़की छांव में बैठा रहूंगा। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जावे, भली बात विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चल पड़ी और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हो गए। अब सती का कुशल नहीं होगा, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के दाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुने पुने हृदय विचारो करे, धरि सीता करे रूप। आगे होय चले पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सती जी बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चल पड़ी जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा श्री रघुनाथ जी आ रहे थे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।